को नुकसान भी करते थे। वो तो डिक्टेटरशिप कांग्रेस के अंदर से ही स्वर आ रहे हैं, लोग हम रोज़ देख रहे हैं। उनके द्वारा जो उनके परिवार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी जो भाषा थी, वो कोई भी वरिष्ठ नेता हो उसके पल्ले क्या है, ऐसी जो भाषा प्रयोग करते थे, तो क्या वो किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता, तो ऐसी बात नहीं करते। वो व्यक्ति के प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसी बातें कर रहे थे। उससे जनता ने रीड कर लिया, जनता ने पढ़ लिया कि ये पार्टी की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, बनाना चाहते हैं। तो एक परिवार के पूरा हरियाणा, ये 3.25 करोड़ लोग, अब ये कोई समझे कि एक परिवार की गुलामी करेंगे, तो ये किसी की गलतफहमी है। यहाँ तो सब 36 बिरादरी का गुलदस्ता खिलाना पड़ेगा, तब जा कर के कोई सेवा का मौका प्राप्त कर सकते हैं। ये भी है कि भाई बीजेपी के पास संगठन था, उनके पास संगठन था, गुटबाजी रही। देखिए, जो संगठन होना ना होना, यही प्रदेश अध्यक्ष थे। आज उनका बयान देख रहा था, हमारा संगठन नहीं बन पाया। अब वो प्रभारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो लोकसभा के अंदर तो बराबर वोट आए थे, तब भी तो संगठन नहीं था। तो इतने बड़े लोग जब कोई बेसिर पैर की बात करते हुए, जब लोग जब उनको देखते सुनते हैं, लोकसभा में भी तो इतना ही आया था वोट, 48% तब भी तो संगठन नहीं था। आपने तो लोकसभा के बाद लोगों को ठोकर मार मार के बाहर निकाला पार्टी से, आपने तो धक्के मार मार के बाहर निकाला, आपने तो लोगों को बेइज्जत कर कर के बाहर निकाला। आपके अहंकार ने लोगों को जो आपने दुत्कारा है, वो कारण में वो नहीं जाना चाहते हैं। प्रतिपक्ष नेता तो नहीं बन पाए हैं कांग्रेस के। जी हाँ जी, देखिए सवाल इतना ही है कि एक पार्टी हो, पार्टी तो पार्टी की पद्धति से फैसला कर लेती है, लेकिन जब गुट हो तो गुटबाजी हो तो फैसले करने में दिक्कतें तो आती हैं। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि वो पार्टी की तरह से काम ही नहीं कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल की उनकी कार्यपद्धति, कार्यशैली नहीं है। यहाँ तो पूरी तरह से वो ब्लैकमेलिंग का, एक प्रेशर टैक्टिक्स का एक वातावरण है कि सेंट्रल लीडरशिप को भी ऐसे करो, और विद इन पार्टी तो यहाँ पार्टी का जो पॉलिटिकल जो कल्चर होता है डेमोक्रेसी में, वो कल्चर ही नहीं है। मतलब आप देखेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों के अंदर पार्टी के स्ट्रक्चर ने मिलकर के निर्णय करके उपराष्ट्रपति का चयन हो, उनकी टीम का चयन हो, तो एक पद्धति दिखाई देती है। डेमोक्रेसी में जनता हमेशा पद्धति को देखती है कि इसकी पद्धति क्या है। तो यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस की जो डेमोक्रेटिक जो एक कल्चर का जो रहना चाहिए था, तौर तरीका, लोकतांत्रिक तौर तरीका, उसको दिख ही नहीं रहा था। न तो नई पीढ़ी के जो उनके नौजवान हैं, नई पीढ़ी के, उनके स्वभाव में ही नहीं दिखाई दे रहा था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिखना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने का, सम्मान करने का। जो उनके सीनियर लीडर थे, उनका ही अपमान किए जा रहे थे मंचों पे। मतलब उनके मंचों के ऊपर जिस प्रकार की अभद्रताएं हो रही थी, असभ्यताएं हो रही थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे थे, उसका संज्ञान भी नहीं लेना। मतलब कितनी शर्म की बात है कि हुड़दंगबाजों को, गुंडागर्दी करने वाले एलिमेंट्स को पूरा खुला प्रश्रय था। उसके चक्कर में आप कहीं जीत भी सकते हो तो, लेकिन हार 10 जगह जाओगे। जब ऐसे लोग दिखाई देंगे तो 10 जगह उसका असर जाएगा। कैप्टन, आप जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धारा 370 को लेकर के बिल ले आया गया है कि धारा 370 को दोबारा लागू कीजिए, और उसको लेकर के विधानसभा में काफ़ी गहमा-गहमी। देखिए, ये बहुत एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। देश की संसद ने सही मायनों में इतने सालों के बाद एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का संकल्प पूरा करके और अनुच्छेद 370 को खारिज करके और एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर मत प्रतिशत वहाँ पड़े, मतदान हुआ और एक नई सरकार का गठन हुआ है। अब उस सरकार अपने लेजिस्लेटिव पावर्स के अंतर्गत कोई
लेजिस्लेचर के अंदर कोई प्रक्रिया करना चाहती है तो अंततोगत्वा जो भी प्रक्रिया होगी भारत के संविधान के अंतर्गत होगी। आपको स्मरण होगा कि पंजाब ने एक जो हमारा नदी जल बंटवारे का जो निर्णय था उसको खारिज करके उन्होंने एक एब्रोगेशन ऑफ जो इंटरस्टेट अकॉर्ड है एक एक्ट उन्होंने पारित कर दिया। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में अटका रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ऐसे करके अब ये देश के संविधान के तहत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। हम इसका निश्चित तौर पर विरोध करते हैं कि जो ऐसी मानसिकता हैं कि जो देश को तोड़ने वाली मानसिकता हैं वो अनुच्छेद 370 को दोबारा से वापस लाने की जो मांग कर रही हैं वह देश विरोधी मानसिकता है और हम इसकी निंदा करते हैं। और निश्चित तौर पर हम इतना संकल्प के साथ कह सकते हैं अब भारतवर्ष के संविधान में अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान दोबारा लाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा। एक प्रदेश में से बीजेपी की जो किल्लत आ रही है उसमें कांग्रेस ने सरकार अनुमोदन छोड़कर किसानों के सूखे कौन सी कांग्रेस ने कहा? भूपेंद्र हुड्डा कुछ कहा। अच्छा जी, तो अपने समय का वो याद करें क्या परिस्थितियां थी। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो अक्टूबर के महीने में पहला जब सबसे आगे हमारे सामने निर्णय हुआ ये था कि पिछली उनकी सरकार के समय में वह फर्टिलाइज़र जो है की डिमांड तक देना भूल गए थे केंद्र सरकार को, और जो रेलवे रैक्स की रिक्विजिशन है उसका एडवांस तक जमा कराना वो भूल गए थे। वो हमने रेल मंत्री से और उस वक्त फर्टिलाइज़र मिनिस्टर से मिल करके हमें दिल्ली जा करके स्पेशल रिक्विजिशन करा करके भी हमें बंदोबस्त करना पड़ा था। आज भी अगर कोई किसी प्रकार की कहीं कमी आई है तो निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेकर के सरकारी अधिकारी हैं, क्योंकि जब फर्टिलाइज़र भी है रेलवे रेक्स भी हैं देश के अंदर, तो ये प्रशासनिक कोताही अगर कहीं पर है तो प्रशासनिक कोताही जिसने की है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को समय पर खाद यूरिया डीएपी उपलब्ध कराना यह प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। कहीं भी छोटी सी भी कोई शिकायत आए तो इसका संज्ञान लेना चाहिए और ज़रूर किसान बार बार जो है दर दर भटकने की परिस्थिति में नहीं आ सकता। किसान अपनी खेत में जा सकता है, किसान अपने डीएपी खाद लेने के लिए मंडी में जा सकता है, लेकिन वो दर दर भटकने को मजबूर हो, ऐसी स्थिति में अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान को दिक्कत नहीं हो। अच्छा, एक मुख्यमंत्री जिस तरह से लोग हंसते हैं और जिस तरह से बहुत जल्द उन्होंने पकड़ बनाई, निश्चित तौर पर क्या आप मानते हैं कि इलेक्शन से पहले जो बदलाव किया गया था पार्टी हाईकमान द्वारा उसका पार्टी को फायदा मिला है और नायब सिंह सैनी एक अलग तरह के मुख्यमंत्री साबित हो गए? देखिए, नायब सिंह जी ने अपनी कार्यशैली से हरियाणा प्रदेश की जनता में छत्तीस बिरादरी के अंदर एक अच्छी स्वीकार्यता बनाई है और वो हमारे पुराने साथी हैं, हम उनके स्वभाव को जानते हैं। वो सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो उनका स्वभाव है मोहने वाला स्वभाव है। वो बहुत ही उसी शैली में, वो मंच पे हों या कमरे में हों, वो उसी शैली में रहते हैं। उनकी बिल्कुल ये प्रशंसा के योग्य है, तारीफ़ के योग्य है और अच्छा उनको समर्थन मिला है, समर्थन मिल रहा है। तो हम खुश हैं कि एक खुश मिजाज मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है। अच्छा, राज्यसभा के लिए जगह खाली है, आप भी उस दौड़ में हैं? हम बिल्कुल भी नहीं, आप आराम से बैठा हूँ, कतई दौड़ में नहीं हूँ, न कोई इच्छा है, न इसके लिए किसी को कहने वाला हूँ। ये कोई फैसले पार्टी के होते हैं, मुझे किसी दौड़ में ना गिना जाए। धन्यवाद।